देखिए मैं कुछ पढ़ रहा था, अरे यार, हाँ ये था ना, ये कहाँ गया, किस पेज पे था? ऐसा होता है, सॉरी, ऐसा आपके साथ होता है, आप कुछ पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई हवा चल जाए या आपका अपने आप ही किताब बंद हो जाए तो आप क्या कहते हो, अरे यार कहाँ था वो, क्योंकि पेज क्या हो गया आपका, फ्लिप ओवर हो गया। अभी इस पे पढ़ रहे हो, इस पे चलते हैं, ठीक है। इस किताब की प्राइस कितनी है, आप इसे, आपने उसको पलट के देखा, फ्लिप करके देखो उसको, फ्लिप, अच्छा इतनी है, तो आपने इसको फ्लिप किया। आप जल्दी से पढ़ रहे हो, कैसे जल्दी से पढ़ रहे हो उसको, ये क्या है, फ्लिप, क्या है ये, फ्लिप। आइए सीखते हैं, ठीक है, थोड़ी भारी किताब हो, इसको उठा रखते हैं। चलो आज, तो आज आपके लिए वर्ब लेकर आया हूँ, वर्ब फ्लिप, और रोज ही वर्ब लेकर आऊंगा। मैं आपको 1 मिनट आपका लेते हुए बात बोल देता हूँ कि हमें दोस्तों पता क्या रहता है, हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते। एक तो मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, ठीक है, और हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हुए या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, वो क्यों अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते, उसका एक कारण बता रहा हूँ मैं, हर वीडियो में बताऊंगा एक कारण, 1 मिनट में लेके। तो जैसे रन, अब रन हमें वर्ब पढ़ा दी गई, रन यानी क्या होता है, आपको सब दौड़ना भागना, इसमें बहुत ही बड़ी बात है रन। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, तो कई तो सेकंड फॉर्म में कच्चा खा जाते हैं, रेन। फिर थर्ड फॉर्म क्या है, उसमें कच्चा खा जाते हैं, रन रेन रन। तो आपको पहले वर्ब याद करनी है, उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म भी याद करनी है। दूसरी चीज, एक वर्ब का एक मतलब नहीं होता, बहुत ही कम ऐसी वर्ब होती है इनमें एक मतलब, वर्ब का एक ही मतलब होता है। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। रन का मतलब टेस्ट करने होते हैं, डॉक्टर रन करते हैं ना टेस्ट को। रन का मतलब बिजनेस चलाना भी होता है ना। रन का मतलब बिजनेस चलाना होता है। रन आउट का मतलब खत्म होना होता है। रन फॉर का इलेक्शन करना होता है, इलेक्शन के लिए खड़े होना होता है। तो रन के बहुत सारे मतलब होते हैं, ये तो मैंने कुछ बताया आपको। रन के बहुत सारे मतलब होते हैं। आई एम रनिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तो एक वर्ब के जो पूरे मतलब होते हैं वो पढ़ कभी पाते नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, हम पढ़ते नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वैसे जनरल वर्ब याद करेंगे, पर मैं आपको रोज एक वर्ब लेके आऊंगा, उसको डिटेल में पढ़ूंगा, वही कर रहे हैं आज। फ्लिप, ठीक है, फ्लिप का क्या मतलब होता है, आपने सिक्का लिया और उसको उछाला, तो आपने कॉइन को क्या किया, फ्लिप किया, वो फ्लिप होकर क्या आएगा, अल्टी पल्टी खा के आएगा। तो फ्लिप का आप जनरल मतलब क्या है, फ्लिप का एक मतलब है उल्टा पुल्टा करना। फ्लिप का क्या मतलब होता है, उल्टा पुल्टा करना। ये मतलब ध्यान में रख लीजिए। अभी ये साइड है, देखो ये ऐसे देखो, अभी ये वाली साइड देख रहे हो, अब ये फ्लिप हो गई, अब ये फ्लिप हो गई, अब ये फ्लिप हो गई। बस ये मतलब ध्यान रखिएगा, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए, हाँ ऑडियो आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो देखिए फ्लिप का मतलब रोटी, आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो कैसे करती है इसको, ऐसे ऐसे सेकती है ना, फ्लिप करती है। कोई बर्गर सेकता है तो कैसे करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। या कोई भी चीज आप अगर अल्टा पल्टी करके कर रहे हो तो फ्लिप कर रहे हो, ये साइड फिर इस साइड, ये साइड फिर इस साइड, आप देखना क्या क्या कर सकते हो। तो ये रहा आपका फ्लिप रोटी और बर्गर, फ्लिप रोटी और बर्गर। अगला, पेज फ्लिप्ड ओवर इन द विंड। मैंने बताया था आपको कि हवा में पेज चला गया, फ्लिप पलट गए, कहां था पता ही नहीं। देखा, अरे यार कहां पड़ रहा, कहां पे था मैं, फ्लिप ओवर हुआ, क्या हुआ, फ्लिप ओवर हुआ। फ्लिप अ कॉइन, कॉइन को उछालने को बोलते हैं फ्लिप अ कॉइन, ठीक है। ये तो मैंने बताई दी आपको। चलो आगे चलते हैं, ये आ जाएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, आ जाएगा। चल अगला, अब आपको होगा फ्लिप के मतलब इतने सारे हो गए, अभी तो बता दिए, अभी तो शुरुआत हुई है भाई, देख लो। फ्लिप का मतलब एक और मतलब होता है इंप्रूव एंड सेल, मतलब सुधार करो और बेचो। कई लोग ऐसा करते हैं, देखा अरे ये मकान तो बेकार है आपका, हाँ कोई लेने वाला नहीं है, छत इसकी खराब हो रखी है, दीवारें ऐसी हो रखी हैं, सस्ते में दे दो, कितने का दोगे भैया, ले जाओ 10 लाख में ले जाओ, 10 तो ज़्यादा है तो 9 में ले जाओ, ठीक है 9 लाख में लिए, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई अच्छी से, उसमें पैसे लगाए और बेच दिया किसी को 30 लाख। ऐसी चीज करने को फ्लिप बोलते हैं। आपने किसी का सोफा लिया, उसको बढ़िया सही करवाया, पुरानी अलमारी ली, उसको नई अलमारी थोड़ा सा किया, उसमें कुछ सुधार किया, दूसरे को टिका दिया। तो फ्लिप का ये मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना, उसमें कुछ सुधार करना और दूसरे को बेच देना। ये ज्यादा घर के लिए होता है कि he purchased a house and he flipped to somebody else, उसने किसी और को बेच दिया। ये वर्ड आपको नहीं पता होगा। अच्छा
देखिए यहाँ लिखा है शी मेक्स मनी फ्लिपिंग ओल्ड एंड टायर्ड फर्नीचर पीसेस। फर्नीचर पीसेस, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाम होता है एक्चुअली, फर्नीचर को गिन नहीं सकते, तो पीसेस में फर्नीचर बोलते हैं। तो देखो क्या करती है, पैसे बनाती है, मेक्स मनी। कैसे? जो फर्नीचर होता है पुराना उसको फ्लिप कर देती है, मतलब उसमें सुधार करती है और उसको आगे किसी को बेच देती है। ठीक है, चल अगला, चेंज साइड। साइड बदलना, मैंने अभी आपको किताब से बताई थी ना, पहले ये साइड फिर ये साइड। अब साइड बदलने को भी तो बोलते हैं। गवाह ने अपनी साइड बदल ली, गवाह पलट गया, पहले इसकी तरफ से गवाही दे रहा था, अब इसकी तरफ से गवाही दे रहा है। पॉलिटिशियन कभी इस पार्टी में थे, उन्होंने अदला बदली कर ली, दल बदलू कर ली, तो क्या बोलते हैं, फ्लिप कर ली, उन्होंने फ्लिप कर दी, चेंज साइड्स। अब इस साइड से, अब इस साइड थे, इस साइड हो गया, इस साइड फ्लिप। तो गवाह, पॉलिटिशियन, कोई व्यक्ति जो किसी की और की तरफ बोल रहा था उसकी तरफ बोल रहा था, जो साइड थी उसको फ्लिप कर दिया। अगला, फ्लिप आउट। हाँ, ये फ्लिप आउट का मतलब भी क्या होता है? फ्लिप आउट का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, अचानक से अपना आपा खो बैठना, फ्लिप आउट का मतलब। या खुद में ना होना, जैसे किसी ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट भेज दिया पुराने दोस्त ने, ही फ्लिप्ड आउट, मतलब आपा खो बैठा, बेचारा भावनाओं में बह गया। कोई मंटू था, मोंटी था, जो भी था, वो कार ले गया था पिताजी की और ठोका है। पिताजी ने जैसी कार देखी, पिताजी फ्लिप्ड आउट, फ्लिप्ड। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? फ्लिप की, फ्लिप्ड आउट। देखो भाई, अंग्रेजी तब तो बोल पाओगे ना जब वर्ब पता होंगी। पहले वर्ब हिंदी में सीख लो, फिर अपन इंग्लिश सीख लेना, वैसे सीख लेना जरूर। तो ही फ्लिप्ड आउट। लूज वंस कंपोजर एंड टेम्पर। कंपोजर मतलब आपा को बैठना, रोने लगना, हंसने लगना, मतलब खुद में ना होना, तो फ्लिप आउट। ठीक है, अगला, द विंड फ्लिप ओवर सेवरल कार्स। हाँ, ऐसे बताइए, हाँ तो बताइए आपने ये टॉर्नेडो मूवी, कौन सी मूवी थी उसमें था, कार हो जाती थी, तेज हवा चलती, तो ऐसे कार थी, पलट गई, ऐसी हो गई। ऊपर टायर हो गए, 4 टायर है, ये हवा में हो सकता है, टक्कर में हो सकता है, तो फ्लिप में नहीं पलटना, इसको टर्न ओवर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते थे? टर्न ओवर। ठीक है, अच्छा हुआ, इसमें भी वही हुआ ना, कार पहले ऐसी इस साइड में थी, ऐसे खड़ी थी, पहिए नीचे थे, छत ऊपर थी, अब क्या हो गया, छत नीचे हो गई, पहिए, वही है ना, चेंज साइड। अगला है टू लुक क्विकली थ्रू अ बुक, मैगजीन, वेबसाइट एंड मैसेज। मैंने कहा था कैसे बता रहा था आपको, जल्दी देखना। अब वो आप क्या देख सकते हो, किसी मैगजीन, जैसे आप किसी दुकान पर बैठे हो, वहां पे मैगजीन पढ़ी, तो ऐसे देखते रहते हो, पढ़ते नहीं हो टाइम पास करने के लिए, कटिंग वटिंग की दुकान पर। वेबसाइट में क्या होता है, फेसबुक पर लगे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो फ्लिपिंग कर रहे हो जल्दी से, वो भी तो एक तरह की फेसबुक है, वो भी तो बुक ही है, उसमें पन्ने होते हैं, वो डिजिटल पन्ने होते हैं। मैसेज, आपकी गैलरी में मैसेज डले हैं, बहुत सारे डले ऐसे, या तस्वीरें डली है, अरे कहाँ गई हो, ऐसे ये फ्लिप कर रहा हो, उसमें लगा सकते हैं फ्लिप थ्रू, फ्लिप भी याद रखोगे चलेगा। ठीक है, अगला मतलब लास्ट है, फ्लिप अ कॉइन। मैंने बता दिया, कई लोग उसको ऐसे करते हैं, देखा आपने, पैनकेक में ऐसे उचकाते हैं, वो ऐसे पलट जाता है, चीला वीला होता है, ऐसा करेंगे, यूं करेंगे, और वो पका रहे होते हैं ना पैन में, और ऐसे उछालेंगे और वो पलट के इधर आ जाएगा, वो भी फ्लिप करते हैं। स्विच, कई लोग क्या करते हैं, स्विच को भी फ्लिप करते हैं, ऐसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं ना, फ्लिप किया लाइट बंद, फ्लिप किया लाइट चालू, कुट 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 कुट, उसे बोलते हैं फ्लिप अ स्विच। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अरे 50 लाख कमा लो, ऐसा थोड़ी कि आई फ्लिप अ स्विच एंड हो गए। फ्लिप स्विच का मतलब होता है असंभव चीज चुटकी में हो जाना, ये ऐसे याद रख लेना बोनस के रूप में। पर फ्लिप अ स्विच का मतलब होता है ऐसे करना। अच्छा, फ्लिप लाइट नहीं बोलते, फ्लिप स्विच ही बोलते हैं, फ्लिप अ स्विच, ध्यान रखना, ये फिक्स है। आ गया फ्लिप अ स्विच। फ्लिप थ्रू चैनल्स, हाँ ये कई लोग टीवी में चैनल देखते हैं ना, फ्लिप थ्रू करते रहते हैं, ये अरे ये लगाओ, ये लगाओ, वाई आर यू फ्लिपिंग थ्रू चैनल। अच्छा, इसके लिए मैं अलग से वर्ड बताता हूँ, चैनल सर्फ। चैनल सर्फ, कई लोग याद में भटकती है ना, वो उधर लगे रहते चैनल में, आस्था चैनल, फिर स्टार, फिर ये लगे ही रहते हैं, वो एक चैनल में दिखते, वो चैनल सर्फिंग करते रहते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हो फ्लिप थ्रू। फ्लिप थ्रू थोड़ा टफ हो जाएगा, चैनल सर्फिंग ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए वहां पर। ठीक है, डू अ समरसॉल्ट, आपने देखा वो गुलाटी खाते हैं, जो एक्रोबैट होते हैं, नट वगैरह होते हैं, गुलाटी खाते रहते हैं, वो भी तो यही करते हैं। या आपने कहीं देखा है कि कोई जो जंप करते हैं ना स्विमिंग में, ऊपर से जंप करते हो, ऐसे गुलाटी खा के नीचे गिरते हैं, वो भी फ्लिप करते हैं। या ऐसे कूद जाते हैं, टाइगर श्रॉफ को आपने देखा, वो फ्लिप करता है वो भी।
ये है फ्लिप के कितने मतलब। ये वर्ब आपने कम लोगों ने सुनी होगी फ्लिप वर्ब, पर ऐसे ही मैं जर्नल वर्ब लेके आऊंगा, ईट, रन, वर्क, ऐसे रोज मैं आपके लिए वर्ब लेके आऊंगा। और आप उसमें आप जरा वो देख लीजिएगा, इसकी थंबनेल देख लीजिएगा, उसमें आपको बड़ा बड़ा मिलेगा और वो मिस मत करिएगा। जो अच्छा लगे इसमें सब मत याद करो, आपको जो अच्छा लगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आप इसको पढ़ लीजिए, काम आए। और मैं फिर कह रहा हूँ, लाइक मत करो, शेयर मत करो, कमेंट जरूर करो। कमेंट से बताओ कि सर हमें ये पढ़ना है, ताकि मैं एक बनाऊं, सीरीज बनाऊं कि मुझे क्या पढ़ना है, बच्चों को क्या पढ़ना है, ठीक है। और बाकी वैसे ही कह दिया था, लाइक मत करो, कर देना।